हेलो एवरीवन, स्टेप नंबर 4 लाइंस एंड एंगल्स में हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, यदि आपको अच्छे तरीके से रिवीट नहीं हुआ है, याद नहीं हुआ है, तो आप वो कॉपी पहले खोल लीजिएगा जहाँ पे आपने पिछला नोट किया था और अब समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये वाला एंगल, ये ध्यान रखना है, इस वाले एंगल के बराबर होगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है बेटा, नंबर एक बात। और ये वाला उसने बोला है कि फाइंड एक्स, हमें एक्स निकालना है पी। यदि ये लाइन पी है और ये क्यू है, आपस में क्या हो जाता है? पैरेलल हो। देखिएगा, मैं सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन कर देता हूँ ए, यहाँ पर कर देता हूँ 70, वैसे तो 70 से थोड़ी ए रख देता हूँ और इसको लिख देता हूँ सीधा 115 डिग्री। तो बताइएगा ए की वैल्यू कितनी होगी? सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू कितनी होगी? 115। अब उसने बोला था कि फाइंड एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? एक्स करूंगा और एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी मेरी बेटा? तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्यों है? क्योंकि है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ आ रहा आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा वेरिएशन लेके आएंगे अभी बाद में, पहले समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक्स वाई निकालना है कि x दिया है आपको, सपोज करिएगा ये मान लीजिए 40 डिग्री और ये y दिया है आप लोगों को, मान लीजिएगा 70 डिग्री सपोज करिएगा। तो यहाँ से तो सिंपली आप इसे निकाल सकते हैं कि x की वैल्यू हो जाएगी 40 और ये हो जाएगा आपका 70। ठीक है, लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर जो है 2x कर दूँ और यहाँ पर मैं 2 तो कर ही दूँ, साथ में माइनस कर देता हूँ 30, तो फिर क्या होगा? फिर कैसे सोल्व होगा ये देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ही बनाया हमने, समझ करिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो 2x है वो किसके बराबर हो जाएगा? 40 के बराबर हो जाएगा। रीजन बिकॉज ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये लिखना होगा आप लोगों को। ये 2 कहाँ पर जाएगा? इसके नीचे, और अब आप लिखेंगे 40/2। ये से कैंसिल होकर आपका आंसर आएगा 20 और x आपके पास आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, डिग्री आपको बनानी चाहिए। ठीक है बेटा, आपने छोटा सा बिंदु लगा देते हैं ऊपर। अब यहाँ पर इन दोनों को भी हम बराबर रखेंगे क्योंकि ये भी क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसको पहले आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये ऐसा करते हैं, उस क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर देते हैं। क्या है वहाँ पर? वो आपके पास वो है 2y - 30 = 70। लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कंफर्म है ना? अब आपको क्या करना होगा इसको सोल्व करने के लिए? ये देखिए, y को निकालना है, तो पहले 30 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 70 + 30। ठीक है, टोटल अगर आप इन्हें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो 2y = आपके पास आएगा 100। ओके बेटा, 2 इसके जब नीचे चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 100/2, गेट कैंसिल बाय 50 और आपका आंसर जो है 50 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू 50 डिग्री आ गई है, x की वैल्यू क्या आ गई है? 20 डिग्री आ गई है। ठीक, इसे आप नोट कर लीजिएगा। और अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपको यहाँ से खुद सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं देखो क्या दूंगा आप लोगों को। क्वेश्चन 3 में मैं यहाँ पर बस केवल 5x कर दूंगा, इसको आप आराम से सोल्व करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, ये 2x - 10 कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ आपका 70। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे और ये वाला 2y/3 कर देता हूँ। ठीक है, 2y/3 और इसको कर देता हूँ 70 ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है। चलो 70 नहीं करना तो आप इसे ऐसा कर लीजिएगा, 80 कर लीजिएगा, एक ही बात है, तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो अब आप इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल में और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं एक बार और थोड़ा चेक कर लेते हैं। सपोज करिए इसको अब यहाँ से हम लोग जो है हटा देते हैं। आपके पास जो है यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर इस एंगल की वैल्यू दी गई है 3x - 40 और ये आपके पास दिया हुआ है 70 - x। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया है, या हम इसे कर लेते हैं सीधा 100 - x। एक ही बात है, फर्क नहीं पड़ेगा, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए उत्तर क्या आएगा। आपको ये कंफर्म हो गया है कि ये वाला एंगल जो है वर्टिकल अपोजिट एंगल है और ये आपस में क्या होंगे? आपके बराबर होंगे। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में लिख लेना है कि आपका जो 3x - 40 डिग्री का एंगल है वो बराबर होगा 100 - x के। ठीक है, अब आपको जो x वाले टर्म है वो अलग कर लेने हैं,
जिनमें x नहीं है उनको अलग कर लेना है। ये 3x में आप क्या कर देंगे, ये ऐड करेंगे तो कितना होगा टोटल इसमें 3x, इधर आके ये हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू आएगा 100, ये माइनस है, इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा 40। अब हम इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास आएगा 4x इक्वल टू 140, ठीक है, और ये आ जाएगा इसके नीचे। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। अब ये देखना है कि ये पूरा इससे डिविजिबल है या नहीं है। देखिएगा 4 3 12 जो बचेगा और ये इससे 5 बार कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन आपको करना आना चाहिए। कहते हैं हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अगर वो आपको सोल्व करना आता ठीक है, नहीं आता तो उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो होगी, उसको आप जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको सोल्व करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इसको हमने कर दिया है 8 माइनस सपोज करो कर दिया है 2x, और इसको हमने कर दिया है 5x, और यहाँ पर कर दिया है 62, ठीक है बेटा, 62 कर दिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे और देखेंगे कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट होनी चाहिए कि दोनों कंडीशन हमारी इक्वल हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या माना जाएगा इसको 6, ओके। 7 क्वेश्चन आप एक और सोल्व करना फिर, जिससे कि आपको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए। तो इन्हें मैं यहाँ से जो है एलिमिनेट कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से इसको। फाइंड x एंड y, ठीक है बेटा, इसमें x निकालना था हमें, इसमें x y निकालना था, ठीक है बेटा। देखिए अगर x दिया तो x निकालो, y दिया तो दोनों निकालो, जैसे भी दिया आपको क्वेश्चन करना है। सो यहाँ पर आपको दे दिया है x माइनस 10, यहाँ पर दे दिया है आपके पास 20 और माइनस कर दिया है 2x। इसको आप सोल्व करके देखिए क्या इसका आंसर आ रहा है। और यदि y की वैल्यू निकालना है तो y के लिए आप यहाँ पर लिखिएगा y/3 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करेंगे। अब हम लोग जो है स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 हमारा रहेगा अल्टरनेटिव एंगल्स। क्या रहेगा बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेटिव क्या पढ़ेंगे, इंटीरियर, और यहाँ पर आ जाएगा एंगल्स। समझ आ रहा है आप लोगों को। अब हम लोग जो है बताएंगे कि अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से किस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। बात वही पाएगी फाइंड x, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, इसको समझ करिएगा। फाइंड x इफ आप लोगों का जो L है वो पैरेलल है M के, और यहाँ पर हम लोग क्या बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, आपके डायग्राम बना देते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि अल्टरनेटिव मतलब अल्टरनेटिव एंगल किसे कहते हैं, जहाँ पर जेड बनता है ना। तो ये वाला जो एंगल है, देखिएगा ध्यान से बेटा, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने सपोज करो लिखा है 2x इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, या फिर इसको हमने कर दिया है सपोज को 84 डिग्री कर दिया है, ठीक है। हमें यहाँ से x निकालना है। देखो ये कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग इसका यहाँ होता, ठीक है बेटा, इसका होता तो यहाँ पर होता। ऊपर से हमने पिछली बार जो पढ़ा था वो होता वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो पिछली बार हमने जो 4 पढ़ा था उसमें हमने स्टडी किया था वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर जो है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसे किस तरीके से सोल्व करेंगे, आपको ये देखना है। ये बन रहा है आप लोगों का क्या बेटा, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ज्यादातर इसी का उपयोग होता है, एक्सटीरियर का उपयोग कम होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x इज इक्वल टू होगा 84, रीजन बिकॉज, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, ये है अल्टरनेटिव इंटीरियर, और यहाँ पर लिख देंगे एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स है। अब आप इस 2 को काफी देंगे, इसके नीचे भेज देंगे, और आप इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 42 टाइम्स, और आपकी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 42 डिग्री। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चाहे तो 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड x एंड y, नो प्रॉब्लम। इफ, लेकिन कंडीशन दी होनी चाहिए कि L पैरेलल है M के या P पैरेलल है, क्योंकि जो भी 2 लाइनें हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए बेटा, पैरेलल होनी चाहिए। अगर पैरेलल है तो आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल की। सपोज करो ये एंगल आपको दिया हुआ है 2x, ठीक है। 2x के साथ पे इसको इधर कर लेते हैं, 3x माइनस 10 कर लेते हैं,
इसको कर लेते हैं 80 और यहाँ पर कर लेते हैं y, यहाँ पर कर लेते हैं 30 माइनस y, इस तरीके से कर लेते हैं। तो देखो कैसे सोल्व करना है, दिमाग लगा के देखिएगा। मैंने आपको बताया था जहां पर z बन जाएगा वो आप लोगों का क्या बन जाएगा बेटा, अल्टरनेटिव। तो देखिए यहाँ पर z बनना नहीं बनना, तो ये एंगल जो होगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। वैसे मेरा रहता है क्रॉस, ध्यान रखो क्रॉस, ये वाला इसके बराबर, मीटर अगर हम क्रॉस लगाएंगे तो यहाँ का एंगल यहाँ पे आएगा, यहाँ का एंगल यहाँ पर आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि 3x माइनस 10 बराबर रहेगा 80 डिग्री के। ये माइनस 10 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जिसे आप फर्दर लिख लेंगे 80 प्लस 10, जो कि आपको रिजल्ट निकाल के देगा 90 का। और ये 3 कहाँ पहुंच जाएगा, इसके नीचे हम लिखेंगे 90/3, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार बेटा, 30 टाइम्स, और आपका आंसर आ जाएगा 30। ये वैल्यू किसकी निकली, आपकी x की वैल्यू निकली है। y की अभी हमें निकालनी होगी। y की कैसे निकालेंगे बताइएगा, इसको आप नोट कर लो। अब y देखो कैसे निकालना होगा, y के लिए ये वाला एंगल इसके बराबर रहेगा, मींस y बराबर रहेगा 30 माइनस y। ये लिखना आप नहीं भूलेंगे, पिछले वाले में लिख लेना अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है बेटा। और ये y इधर आगे कैसा हो जाएगा, प्लस का, तो एक y पहले ही था, एक y और आ गया, तो कितने हो गए टोटल, टोटल कितने y हो गए, 2y हो गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे 2y लिख लेंगे और 30 और में काम हो जाएगा 2 इसके नीचे, और ये इससे आपका हो जाएगा कैंसिल, कितनी बार, 15 टाइम्स। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, सपोज करो ये 4x माइनस 17 आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा, और ये दिया हुआ है 103। तो यहाँ से आप x कैसे निकालेंगे ये मुझे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है देखिएगा, क्वेश्चन 4 में आपको ये वैल्यूज चेंज कर देनी है, ठीक है। ये है आपका सपोज करो x प्लस 70, और ये दिया हुआ है आप लोगों को 110, नहीं 110 तो नहीं देगा, तो इसे हम लिख लेते हैं बेटा 180 माइनस 3x, ठीक है, 180 माइनस 3x। अगर इसे हम 190 कर लेंगे तो और आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये आपको दिमाग लगाना है कैसे करना, ठीक है। और y के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर लिख लीजिएगा 4y और यहाँ पर लिख लीजिएगा 75 प्लस y, ठीक है। इसको आप सोल्व करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग जो है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से रिलेटेड जो सॉल्व होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन काफी हैं। अब हम लोग जो है नंबर स्टेप 6 पे चलते हैं, और ये चलेगा को इंटीरियर एंगल्स। क्या बेटा, को इंटीरियर एंगल का नाम दे देते हैं इसको, ये हो जाएगा को इंटीरियर एंगल्स। अब को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं ये आपको समझना होगा, ठीक है। को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं पता है आप लोगों को, भूल गए, भूलना नहीं चाहिए बेटा। देखिए उसमें क्या था, हमने आपको बताया था कि जब 2 पैरेललाइजेशन होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो इस साइड, इस जो लाइन है ये वाली, इसके एक तरफ के जो इंटीरियर एंगल है, जैसे ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है, तो इन्हीं दोनों को हम बोल देते हैं को इंटीरियर एंगल। और इनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास x, यहाँ पर लिख देता हूँ 70, फाइंड x, तो आप कैसे करेंगे, आपको लिखना होगा कि x प्लस 70 इज इक्वल टू होगा 180। इस बार आप x इक्वल टू 70 नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर कभी नहीं होता। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ध्यान रखना है, या तो वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं, या फिर उन दोनों को आप जोड़ दीजिएगा, कुल वैल्यू होगी 180। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं होगा। यही केवल 2 तरीके होते हैं, मींस तीसरा तरीका नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे को इंटीरियर, है ना बेटा, और यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स लिखेंगे। अब ये प्लस का 70 उधर जाके कैसा हो जाएगा आपका माइनस का, तो यहाँ पर x इक्वल टू होगा 180 माइनस 70, और आप देखेंगे कि आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 110, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। 110 बचेगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। एक्स वाई निकालना है तो एक्स वाई भी निकाला जा सकता है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे बस केवल एक्स निकालेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस तरीके से लाइन दी हुई है। यहाँ पर आपको दिया है 2x माइनस 30, यहाँ पर दिया है आपको 70। इसको हमें सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे,
पहले आप लिखेंगे कि 2x माइनस 30 में अगर आप ऐड कर देते हैं 70, टोटल हो जाएगा 180। ठीक है, 180 क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एंगलों का जो नाम होता है वो होता है को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे। आप हमें सोल्व करेंगे, यहाँ पर दोनों सोल्व करो, कितना बचेगा आपके पास? माइनस के 30 प्लस के 70 सोल्व होने पर बचेगा प्लस का 40 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ये प्लस का जो 40 है उधर जाके कहता हो जाएगा माइनस का, और आपके पास आप देखेंगे कि 180 माइनस 40 क्या बचेगा आपके पास? ओनली 140। ये तो कहा जाएगा उसके नीचे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आप कहते इस तरीके से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेंगे। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, को इंटीरियर से रिलेटेड सवाल करते हैं इस तरीके के। अगर सपोज करिए y भी दिया होता, आप सपोज करो यहाँ पर आपको y गिवन है, ठीक है, तो ये वैसे भी निकल जाएगा, देखो लीनियर पेयर से निकल जाएगा ना बेटा, और वहां पे दे रहा था तो उससे निकल जाएगा, तो मैं इसको क्यों ना लीनियर पेयर से निकाल लेता हूँ, आसान पड़ेगा लीनियर पेयर से। देखिए लीनियर पेयर कब यूज होता है? यदि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है, उसके ऊपर कोई लाइन इस तरीके से टिल्ट हो रही हो, तो ये वाले दोनों जो एंगल बनेंगे 70 प्लस y इज इक्वल टू होगा 180। ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर रहे थे तो आपका बन रहा था को इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ पर ये दोनों बनेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बनेगा बेटा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एंगल्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आपको y निकालना था, तो आप क्या करेंगे? y को तो यहीं छोड़ देंगे, कुल मिला के 180 माइनस क्या हो जाएगा? 70, और आपका आंसर आ जाएगा 110 डिग्री, और आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है y की वैल्यू भी निकाल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे, यहाँ पर आपको दिया हुआ है x प्लस 10, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x प्लस, या माइनस कर लेते हैं इसे, माइनस 30। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया है, सेम इस तरीके से आप इसे सोल्व करेंगे। नहीं कर सकते, मैं करके दिखाऊं? चलिए मैं सोल्व कर देता हूं। देखिए करना क्या है, इस वाले क्वेश्चन में आपको x प्लस 10 में ऐड कर देना है क्या बेटा? 2x माइनस 30, ओके, इज इक्वल टू क्या आपके पास? 1। ठीक है, 30 के स्थान पर अगर मैं, चलो ठीक है कर लेते हैं, इसी हो जाता है, नहीं होगा तो सोल्व करेंगे बाद में। इन दोनों को आप देखिएगा, ये 2x और कितना हो गया 1, कुल मिला के हो जाएगा 3x। यहाँ पर दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना होगा? दिमाग लगाइएगा, दोनों को सोल्व करने पर तो 3x हो गया। 10 प्लस के हैं माइनस के, कैसे 40 करने को मैं कह रहा था, 40 कर लीजिए इसे, उससे थोड़ा सा इजी पड़ेगा। 40 करते हैं इसे, तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 40 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस के 10 में से माइनस के 40 के तो क्या हो जाएगा? माइनस का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 180। इन दोनों में से आप कॉमन लो, पहले इसको इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, तो जब ये माइनस का 30 उधर जाएगा कैसा हो जाएगा? प्लस का, तो कुल मिला के 3x इक्वल टू हो जाएगा 180 प्लस हो जाएगा 30। टोटल देखिए कितना बैठेगा, दिमाग लगाइए टोटल कितना होगा। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सपोज करिएगा, यहाँ करता हूँ इसको आगे सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा टोटल? ये आ जाएगा 210। ये कहाँ पहुँच जाएगा? इसके नीचे टोटल वैल्यू आएगी 210/3, जो कि इसे 70 पर कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के आपके पास वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। इस तरीके से जो है आप इस वैल्यू को भी निकाल सकते थे। नंबर 4 देखिएगा, नंबर 4 में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं आपके पास x प्लस 70, यहाँ पर कर देते हैं x माइनस 20। ठीक है, इन दोनों को सोल्व करना है और यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैंने बता दें इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, लेकिन लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे आएगा? x की वैल्यू पहले आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, पहले आप इन दोनों को ऐड करके 180 लिखो। इन दोनों को ऐड करके 180 क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये बन रहा है लीनियर और को इंटीरियर एंगल से ना बेटा, तो को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है आपका 180। यहाँ से आप x निकालेंगे, फिर x यहाँ रखेंगे, फिर दोनों को आप सोल्व करेंगे। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। नंबर 5 देख लीजिएगा क्या है। नंबर 5 में थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पर लिखा है 3x माइनस 10 और ये लिखा है 70 माइनस का x। ठीक है, इसको भी आप एक बार सोल्व करके देखेंगे क्या आंसर आ रहा है। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। स्टेप नंबर 6 जो था को इंटीरियर एंगल, वो भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए।
चलिए बेटा अब एक भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 यहाँ पर है, इफ एंगल 1 की वैल्यू जो है आप लोगों को 75 डिग्री दी है, देन फाइंड द ऑल अदर एंगल। मींस आपको सपोज करिएगा इस तरीके से, ये दो पैरेलल लाइनें हैं, ये इसका ट्रांसवर्सल है, और हमने बताया था अगर एक ट्रांसवर्सल होता है दो पैरेलल को वो इंटरसेक्ट करता है तो वहां पर आपके कितने एंगल बनते हैं, टोटल 8 एंगल बनते हैं। अब सपोज करिएगा उसने ये वाला जो एंगल है ये 1 है, ठीक है बेटा, फिर ये हमने सपोज करो 2 मान दिया, ये 3 माना, ये 4 माना, यहाँ से आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये 7 और ये वाला हो गया 8, ठीक है। अगर उसने बोला कि एंगल 1 की वैल्यू 75 है तो आप जो है इन सभी की वैल्यूज बतानी है, ठीक है। और यहाँ पर तो आपको कंडीशन बताई है कि एल और एम जो है हमेशा पैरेलल होना चाहिए। इफ एंगल 1 इज इक्वल टू 75 डिग्री, एंड लगा के मैं से पूरा क्वेश्चन बना देता हूँ, एंड एल पैरेलल है एम के, ठीक है बेटा, कोमा लगा के आप लिखेंगे फाइंड ऑल अदर एंगल्स, फाइंड ऑल अदर एंगल्स। तो जो भी एंगल बचे हैं इसके अलावा उन एंगलों की आपको मेजरमेंट निकालनी है, ठीक है। एक बात विशेष ध्यान रखना है, ये 8 एंगल है बेटा, ठीक है, इनमें से 4 एंगल सेम मेजर के होंगे और बाकी 4 सेम मेजर के होंगे, ठीक है बेटा। 4 एक जैसे, 4 एक जैसे, इसमें मीन्स आपकी 2 ही मेजरमेंट होती है। जैसे 75 डिग्री आपको एक वैल्यू दे दी तो ये गारंटी है इनमें से किसी भी 4 की वैल्यूज जो है 75 75 75 होगी, ठीक है। और बाकी जो है जो भी अलग वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर वो वैल्यू चारों की होगी। समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे सवालों में केवल आप लोगों के पास 2 ही अलग अलग वैल्यूज होती हैं। जैसे 75 होगी और हमारे पास जो पेयर होता है ना वो 180 का, पता होगा ना, अगर एंगल 1 और 2 को ऐड करूंगा तो मेरा 180 बन जाएगा, बन जाएगा बेटा। तो 180 मतलब 75 में क्या ऐड करूंगा, 185 बन जाए, 180 बन जाए, तो वो मुझे करना होगा 105, है ना बेटा। अगर मैं इसे 105 ऐड कर देता हूं तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 180। अब ये गारंटी है कि 4 एंगल्स में 75 75 75 75 के होंगे और बाकी जो 4 बचेंगे वो 105 105 105 और 105 डिग्री के होंगे। देखिएगा कैसे सोल्व करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें कोई भी तीसरी मेजरमेंट नहीं आएगी। अब जैसे ये आ गया दोनों, तो बस सारे एंगल एक ही टाइप के होंगे। अब ये हमें डिसाइड करना है कि कौन कौन से एंगल 75 75 डिग्री के होंगे और कौन कौन से एंगल 105 डिग्री के होंगे, ठीक है। सबसे पहले आप देखिएगा, आपको पता है कि लाइन एल और एम पैरेलल है, ठीक है, और ये है एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। तो आप अगर यहाँ पर लिखेंगे कि तो हमें गिवन है कि एंगल 1 इज इक्वल टू जो है 75 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है बेटा, तो गिवन था। आपको यहाँ लिखना होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। बताइए कैसे होगा ये 180 डिग्री कैसे हुआ, रीजन बताते हैं इसका। रीजन ये है, यदि मैं एंगल 1 और 2 को जोड़ूंगा तो वो एक लीनियर पेयर बनाएगा, ठीक है, और लीनियर पेयर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। पता है ना आप लोगों को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये पहला स्टेप हमने सेम ऐसे किया था। अब हमें इसमें एक वैल्यू पता होना चाहिए, तो ये वैल्यू हमें पता है 75, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 75 डिग्री प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, ठीक है बेटा। इस वाले को आप इधर भेज दीजिएगा तो क्या होगा कि एंगल 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 75 डिग्री एंड यू विल गेट एंगल 2 हियर 105 डिग्री, ठीक है बेटा। आपके पास जो है यहाँ पर एंगल 2 जो है वो 105 डिग्री आ जाएगा। एंगल 1 आपके पास ऑलरेडी गिवन था। आप देखिएगा कैसे करेंगे, आपको करना क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और कोई भी इनमें से एक एंगल दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले आप लीनियर पेयर बना लीजिएगा, ठीक है। लीनियर पेयर के माध्यम से आप एक जो दूसरा एंगल है वो निकाल लेंगे, ठीक है, निकल गया। उसके बाद तो सिंपल हो जाएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 3 के। बताइए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, कॉरस्पॉन्डिंग वाली या कुछ और है यहाँ पे। एंगल 1 बराबर 3 के क्यों है, बताइए रीजन बताओ बेटा। एंगल 1 बराबर है 3 के, क्यों, रीजन क्या है, रीजन है क्योंकि ये है बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। आमने सामने हम लोग क्या बोलते थे बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जितना भी आपने पढ़ा है सारा इसमें आप डिवाइड हो जाएगा उसी प्रकार से। तो यहाँ पर एंगल 3 कितना आ जाएगा, इसलिए एंगल 3 की वैल्यू आपकी जो 1 की वैल्यू है वो सेम रहेगी 75 डिग्री, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप सेटअप में बंद कर देंगे। अब हमें निकालना है एंगल 4, 2 तो हम निकाल चुके हैं, तो 2 बराबर होगा 4 के। सिमिलरली, ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं सिमिलरली।
सिमिलरली बताना इसी प्रकार से एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 के, ठीक है। ये भी क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और एंगल 4 की वैल्यू भी आप यहाँ पे टाट लिख देंगे ऐसे करके इक्वल टू एंगल 4 भी कितना आएगा आपका 105 यानी कि 105 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इन्हें निकालने के लिए हमें कहीं नहीं जाना, ठीक है। ये गिवन है, क्योंकि हमें ये गिवन है, देखिएगा L पैरेलल है M के, इसलिए जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के बराबर होगा। बताओ क्यों होगा? क्योंकि इसका कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो एंगल 1 इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एंगल 2 इसके कोरस्पॉन्डिंग होएगा, ठीक है ना। एंगल 3 इसका कोरस्पॉन्डिंग, 4 इसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। क्या वैल्यू आएगी बेटा इसकी बताइएगा? एंगल 1 बराबर है 5 के, एंगल 1 की वैल्यू 75 थी, तो यहाँ पर आप 75 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। इस फिगर को आप नोट कर लीजिएगा। और अब आप ध्यान रखेंगे कि एंगल जो आपका 6 होगा वो किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। 7 इसके बराबर, 8 इसके बराबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। एंगल 3 7 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो एंगल 7 इज इक्वल टू होगा 3 के, एंगल 8 इज इक्वल टू होगा एंगल 4 के, तो 4 था नीचे आपका, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे फिगर बना देता हूँ मैं आपको, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो। ये इस तरीके से फिगर था हमारा, यहाँ पर एंगल 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, मीन्स यहाँ पे फिर 5 आया होगा, यहाँ पे 6 आया होगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 8, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ था। तो ये पूरे का पूरा यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, मीन्स जो एंगल 6 है वो 2 के बराबर होगा, ठीक है बेटा। एंगल 7 जो है वो 3 के बराबर होगा, और एंगल जो 8 है वो 4 के बराबर होगा। इनकी वैल्यूज आपको पता है? नहीं पता बेटा? सिंपल, काफी इजी सवाल है, ये आप कर सकते हैं, और लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कि कोरस्पॉन्डिंग से आपने किया है, ठीक है। चलिए, एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई थी आपकी? 105, ठीक है, तो फिर ये 75 हो जाएगा, और ये फिर से 105 हो जाएगा। अब आप देख लीजिएगा, 4 एंगल ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू जो है 75 है, और 4 एंगल ऐसे हैं, 1 2 3 और 1 रहा बेटा 4, तो 4 एंगल ऐसे जिनकी वैल्यू 105 है, ठीक है बेटा। तो अगर एक एंगल आपको दिया 70, तो दूसरा होगा 110, तो फिर यानी कि 70 70 110 होगा। यहाँ पर आप लिखने का तरीका रहेगा, इस तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। मेरे पास भी थोड़ा कम है, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूँ। यहाँ पर आप लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा कि ये आपस में सबके सबके कॉरस्पॉन्डिंग, ऐसे आप हिसाब से निकाल सकते थे। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसको सपोज करो हमने एंगल ए मान लिया, ठीक है बेटा, कि एंगल ए की वैल्यू आपको जो है सपोज करिए गिवन है, ऐसी भी होती है मोस्टली 60 65 ऐसे करके दिया होता है, नॉट इश्यू। और मैं फिगर आपका यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखना फिर इस तरीके से हो जाएगा, ये है इस तरीके से, और थोड़ा सा मैं यहाँ गैप कम करके इसे यूज कर लेता हूँ। ये हो गया आपका फिगर, ठीक है बेटा, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। 60 डिग्री का एंगल जो है मेरे हिसाब से तो यहाँ बनना चाहिए, है ना बेटा। तो ये इसमें ए बोला है, ये इसको फिर बी बोलेगा, ठीक है। इसको सी बोल सकता है, इसकी वैल्यू डी हो सकती है, इसका नाम ई हो सकता है, इसका नाम एफ स्मॉल है ना बेटा, जी, और ये होगा लास्ट में एच, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है ये फिगर बना हुआ दिया हुआ है। अब आपको जो है इन सभी की वैल्यू निकालनी है। इफ a इक्वल टू 60 डिग्री एंड l पैरेलल है m के, इसको हम लोग l और इसको m मान लेते हैं, देन फाइंड ऑल अदर एंगल्स, हमें और अदर एंगल निकालने हैं द सेम वे, बिल्कुल इस तरीके से निकालेंगे। सपोज करिए ये वैल्यू a है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 60 डिग्री, तो आप यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 60 डिग्री लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद इसको सोल्व करते जाएंगे। इस बार बस केवल आपके पास एंगल a और b है ना बेटा, देखो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, बनाने को तो a और d भी बना रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपली हम लोग a और b से निकाल रहे हैं पहले, ठीक है बेटा। तो a एंगल यहाँ आएगा, b यहाँ आएगा, लीनियर पेयर जब भी बनेगा हमेशा 180 डिग्री आएगा। मैं आप ऐसे करके दिखाएंगे। a की वैल्यू इस बार आपके पास 75 ना होके 60 है, एंगल 2 की वैल्यू वहां पर b बोला गया है, b हमने लिख दिया है, ठीक है बेटा। तो इस 60 इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो पहले 2 आया था, तो इस बार हमारा b आएगा। 60 कम होगा 180 में से, तो कितना आएगा? 120।
तो दो मेजरमेंट होगी आपके पास, एक मेजरमेंट 60 है, एक 120 है। इसका मतलब साफ है कि चार एंगल 60-60 डिग्री के होंगे और बाकी चारों की वैल्यू 120-120 डिग्री होगी। एंगल 1 बराबर फिर से 3 के होगा, लेकिन 1 के स्थान पे दिया हुआ है ए और 3 के स्थान पे, ए के सामने क्या है सी, तो यहाँ पर आप सी लिख देंगे, मीन सी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री। सिमिलरली हम लोग वही प्रॉब्लम, मतलब वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला, ठीक है बेटा। सिमिलरली एंगल 2 बराबर 4 के, एंगल 2 के स्थान पर यहाँ पर लिखा है बी, यहाँ पर लिखा है टी, तो ये हो जाएगा बी इक्वल टू होगा डी, और आपका जो आंसर है बेटा कुल मिला के आ जाएगा 120 डिग्री। उसके बाद आप सिंपल लिखेंगे, यदि एल पैरेलल है एम के, देन ये सब कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे और इसको आप सोल्व करेंगे। हाँ, वैल्यूज चेंज हो जाएगी, जैसे ए के स्थान पर आ जाएगा ई, ए ई दोनों बराबर रहेंगे, बी के स्थान पर आ जाएगा एफ, है ना बेटा, कोरस्पॉन्डिंग के लिए बता रहा था मैं आपको, तो और सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर। वेरी गुड, नाइस। और बताइएगा डी किसके बराबर में आ जाएगा, डी इक्वल टू होगा एच के, ठीक है। तो इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ये वैल्यूज सेम नहीं रहेगी क्योंकि वैल्यूज आपकी अलग होती रहती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 120 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन तो आप इसी से लिख लीजिएगा कि 3 इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, सपोज करो 58 है ना, 55 ले लेते हैं ना, कि 55 एंगल दिया है, एंगल ए की वैल्यू, तो फाइंड द ऑल अदर एंगल्स निकाल लेंगे। फिर कुछ सेम ये फॉर्मूला यूज करना है, अलग कुछ कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना है। अब हम इसमें जो है नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 में अपना वही कॉन्सेप्ट 1-2 वाला, 8th क्लास में तो 100% ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, बाकी 9th क्लास में भी इतनी नॉलेज हमें पास होनी चाहिए, ठीक है बेटा। आगे के लिए इस तरीके से हमने अपना फिगर बनाया, पहले फिगर बनाने के बाद ये किया, देखो एंगल 1 में यहाँ भी मान सकता हूँ, फिर एंगल 2 यहाँ, 3 यहाँ, वो कहीं भी माने, नो प्रॉब्लम। आपको याद रखना है कि कौन सा एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, कौन सा उसके वर्टिकली अपोजिट है। होने को तो बेटा आप जेड से भी कर सकते हैं, मींस अल्टरनेटिव से भी कर सकते थे, तरीके बहुत सारे थे हमारे पास। तो यहाँ पर एंगल 1 की वैल्यू आपको दी हुई है, सपोज करो 135, क्या दी है बेटा, 135। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इसी के साथ लाइंस एंड एंगल्स में जो ये कॉन्सेप्ट था 2 पैरेलल लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल, वो अब समाप्त होता है। इसमें कुछ और सवाल होंगे तो बाकी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।